ये वाकया मेरी जिंदगी के उन लम्हों में से है जिसे मैं जितना भी भुलाने की कोशिश करूं, भुला नहीं पाता। वक्त गुजर गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, मगर वो रात आज भी जहन में ऐसे ताजा है जैसे कल की बात हो। मैं एक दफा अपने एक करीबी दोस्त से मिलने दूसरे शहर गया था। सफर आम था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते में ही दिल बेवजह घबराया हुआ था। न कोई डरावना ख्याल, ना कोई मसला, बस एक अनजाना सा एहसास कि शायद ये सफर मामूली नहीं। शाम होते होते हम शहर पहुंच गए। हवा में नमी थी और सड़कों पर गैर मामूली खामोशी। इसी दौरान मेरे दोस्त का एक जानने वाला हमारे पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, आंखें सूजी हुई थी और आवाज में कपकपाहट थी। उसने हमसे सीधी आंखें मिलाए बगैर कहा, भाई, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं, काफी देर से चीख रही है, किसी की बात नहीं सुन रही। प्लीज एक दफा चलकर देख लें। हम उसके साथ उसके घर रवाना हो गए। गलियां तंग थीं, रोशनी कम, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचे तो बाहर एक बड़ा सा पुराना दरख्त था जिसकी शाखें घर की तरफ झुकी हुई थी। न जाने क्यों मेरी नजर बार बार उसी दरख्त पर जा रही थी। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, कमरे से चीखों की आवाज आई। ये चीखें आम नहीं थी, इनमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सी जिद और गुस्सा था। कमरे में पहुंचे तो देखा एक बच्ची फर्श पर पड़ी थी। उसका जिस्म गैर फितरी अंदाज में मुड़ रहा था। आंखें कभी बंद होती, कभी उलट जाती, और उसके जिस्म से भाप निकल रही थी, जैसे बदन के अंदर कुछ चल रहा हो। कमरे में एक नाकाबिले बर्दाश्त से बदबू फैली हुई थी। मेरा दोस्त एक लम्हे को रुक गया और बोला, इसे क्या हो गया है? इतने में उसकी मां कमरे में आई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पहले वो रोने लगी, फिर अचानक उसका रोना चीख में बदल गया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे कमरे की फिजा बदल गई हो। दरवाजा हल्के से बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से धकेल दिया हो। घर के बाकी लोग डर के मारे चीखते हुए बाहर भाग गए, मगर मैं और मेरा दोस्त वहीं खड़े रह गए। मेरे दोस्त ने हिम्मत जमाकर कहा, अगर कोई है तो साफ बात करें, ये सब क्या है? उसी लम्हे मां और बच्ची दोनों ने एक साथ सर उठाया। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। फिर उनके मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी जो इंसानों की नहीं थी। आवाजें भारी थी, टूटी हुई, जैसे एक नहीं बल्कि कई बोल रहे हों। उन्होंने कहा, हमारा ठिकाना बाहर था, उस दरख्त के पास जहां गंदा पानी फेंका गया। हमारी जगह खराब की गई, इसलिए हम इस घर में दाखिल हुए हैं। ये कहते हुए उनके जिस्म झटकों से कांपने लगे। फिर वो बोले, अब ये घर हमारा है और हम यहां रहेंगे। उस वक्त मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि मुझे लगा वो आवाज सुन लेंगे। मेरे दोस्त ने पास रखा पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन उसने एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो पानी उस औरत के चेहरे पर फेंक दिया। उसी लम्हे एक ऐसी चीख निकली जो सीधी दिल में उतर गई। चीख ऊंची नहीं थी, मगर इतनी गहरी थी कि जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। औरत के जिस्म से जोर जोर से भाप निकलने लगी। बच्ची का जिस्म भी अकड़ गया। फर्श हल्का सा कांपा और फिर एक भारी सा धमाका हुआ, जैसे हवा टकरा गई हो। डर के मारे हम दोनों ने आंखें बंद कर ली और एक कोने में दुबक गए। कुछ देर तक गुर्राहट, भारी सांसों की आवाजें और जैसे किसी के कदम फर्श पर घिसट रहे हों, वो आवाजें आती रहीं। वक्त का अंदाजा खत्म हो चुका था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब हमने हिम्मत करके आंखें खोली तो कमरा खाली था। ना मां थी, ना बच्ची। बिस्तर टूटा हुआ था, दीवारों पर दरारें थीं और गर्द हर तरफ फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बरसों से वीरान हो। हम खामोशी से बाहर निकल आए। वो दरख्त अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके नीचे जमीन गीली और काली थी, जैसे हाल ही में कुछ बहाया गया हो। आज भी जब मैं इस वाकये को याद करता हूं तो जिस्म में ठंडी लहर दौड़ जाती है। वो आवाजें, वो चीखें और वो खामोशी, ये कोई कहानी नहीं थी। ये मेरी जिंदगी का वो तजुर्बा था जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ चीजें वाकई इंसान के काबू में नहीं होती।